बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से ही होंगे। आज की वीडियो में हम आपको चूड़ीदार पजामा बताने वाले हैं। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसकी कटिंग होती है और ये थैला बन के किस तरह से कटता है। ये थैला वाला चूड़ीदार पजामा मैं आपको बताऊंगी, जिसको काटने से पहले हम इसका थैला बनाते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीक़ा है अगर आपकी समझ में आ जाए तो। इसको जो है बनाना बहुत ही आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। ये मैंने एक पजामा लिया है, इससे मैं आपको नाप लेने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से पजामे का नाप लेना है आपने और किस तरह से कपड़े का पीस निकालना है। तो मैं सब आपको बताऊंगी। ये पजामा ये मैंने एक वाइट कपड़ा लिया है पजामे के लिए, और ये मैं इससे नाप लेने का तरीका आपको बताऊंगी किस तरह से इसका नाप लेना है। ये 3 से 4 साल की बच्ची का पजामा है। सबसे पहले हमने इसकी हिप की चौड़ाई लेनी है। इसको हिप की चौड़ाई भी बोलेंगे आप और कमर की चौड़ाई भी बोलेंगे। दोनों का यही नाप होता है, चाहे आप कमर की चौड़ाई बोलें चाहे हिप की चौड़ाई बोलें। तो ये आप ले लेंगे जितना है आपका, उसमें आपने सिलाई का मार्जिन ले लेना है। ये तकरीबन 18 साढ़े 18 के करीब मेरा आ रहा है, तो मैं इसमें सिलाई का मार्जिन मिला के इसको 10 इंच कर लूँगी। और 10 इंच इसका मैं ये कर लूँगी। और आसन की भी जो है चौड़ाई इसी हिसाब से होती है। इसको जब हम हाफ़ करेंगे तो इसका हाफ़ जो है वो आसन की लंबाई होती है, यानी 20 इंच है तो 10 इंच आसन होगा इसका। और ये आप देखें कि ये मैंने आपको सिंगल पीस निकालने का तरीका बताया है। कपड़ा हम निकालेंगे तो ये सिंगल निकालेंगे, लेकिन ये सिला हुआ डबल है, लेकिन सिलने के बाद ये डबल ही आ जाएगा। ये आप देखिएगा, यही नाप का तब सिल के तैयार होगा। बीस इंच है तो 20 इंच हम इसका लेंगे। और लंबाई इसकी लेने का तरीका ये है कि लंबाई आपने जितनी है, आपकी लंबाई आपने नापनी है। लंबाई में आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप शलवार से नाप रहे हैं तो शलवार की लंबाई जितनी आपकी है उसका आप डबल लेंगे। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो डबल कपड़ा लेंगे आप। लेकिन ये क्योंकि छोटा साइज़ है तो मैं इसमें सिलाई का मार्जिन लूँगी लंबाई के अलावा। और जितनी लंबाई है उसमें हम सिलाई का मार्जिन लेंगे लेफ़े का और नीचे से मोड़ने का, और उसके अलावा हम चूड़ी का भी इसमें लेंगे। ये मेरा तकरीबन 26 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो समझे कि 27 इंच लंबाई इसकी हो जाती है। और इसमें 3 इंच मिला के ये 30 इंच हो गया लंबाई इसकी। अब इसमें मैं 10 इंच चूड़ी का मिला के मैं 40 इंच हो जाएगा। चूड़ी आपकी मर्ज़ी का हिसाब है। बड़े पजामे में 15 से 20 इंच आप रख सकते हैं चूड़ी के लिए। बड़े पजामों में चूड़ी ज़्यादा होती है और आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा से जितना आप ज़्यादा रख सकना चाहते हैं चूड़ी के लिए आप रख सकते हैं। लेकिन कपड़े का पीस जो आप निकालेंगे वो शलवार के जो आप नाप लेंगे अपना लंबाई, या पजामे से जिससे भी नापेंगे लंबाई का डबल कपड़ा आप लेंगे, जब जाके आपका परफेक्ट पजामा बन के तैयार होगा। ये हमने लंबाई चौड़ाई नाप ली है, और लंबाई चौड़ाई नापने के बाद अब हम लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कपड़े का पीस भी निकालेंगे। तो ये मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है कपड़ा। ये मैंने चौड़ाई हमने जितनी नापी थी 20 इंच, ये 20 इंच कपड़ा हमने लिया है। इसमें सिलाई का मार्जिन भी शामिल है। और लंबाई हमारी तकरीबन 40 इंच हो गई थी। तो मैंने इसका 40 इंच लिया है, बल्कि ये 40 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने इसको काटा नहीं, तो मैंने उतना ही रख लिया इसको,
क्योंकि लंबाई में अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं है, वो सिलाई में कवर हो जाता है। लेकिन अगर कपड़ा छोटा हो, जितना हमारा नाप है उससे कपड़ा अगर छोटा होगा तो फिर पजामा भी छोटा हो जाएगा। अगर बड़ा है तो वो तो चूड़ी में आ जाता है, कवर हो जाता है, कोई मसला नहीं है। अब हम थैला इस तरह से इसका बनाएंगे कि इसको इस तरह से डबल करेंगे, और डबल करने के बाद दोनों कोनों को इस तरह से हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ये कोनों में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से मोड़ के दूसरे कोने को भी हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने फोल्ड करके रख लिया है डबल करके कपड़े को, और इस साइड पे सिलाई लगेगी, यहाँ पर सिलाई नहीं लगेगी। यहाँ से हम खुला रखेंगे, ये कोना यहाँ पर सिलाई होगी और यहाँ पर सिलाई करेंगे हम। और अब सीने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस किस तरह से लगेगा ये सिलने के बाद। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है, इसकी दोनों कोने मैंने सी लिए हैं। और सीने के बाद अब ये जो कपड़े को हमने डबल करके रखा हुआ है, देखें दोनों मैंने सी लिए हैं। अब ये कपड़े को जो हमने डबल करके रखा हुआ है, हम इसकी क्रीज बना लेंगे इस तरह से। इसकी क्रीज हम बना लेंगे क्योंकि हमें इसी के हिसाब से इसको खोलने के बाद इसको रखना है। अब हम यहाँ से एक कोना लेके इसको खोल लेंगे, और खोलने के बाद ये ऊपर वाले हिस्से में देखिए सिलाई आ रही है। ये सिलाई हमने, ये नीचे जो निशान हमने लगाया है उसकी सीध में आना चाहिए। ये इस तरह से देखें सीध में आ गया ये। अब आप ऊपर वाले हिस्से में देख रहे हैं दो ट्रायंगल बन रहे हुए हैं, एक हिस्सा उस तरफ है सिलाई के और एक हिस्सा। अब हम इस वाले हिस्से पे जो सीधे हाथ पे हमारे आ रहा है, इस पर हमने कमर की चौड़ाई जो हमने नापी थी 20 इंच, उसका हम हाफ़ करेंगे 10 इंच। ये हमने देखिए पजामा मैंने डबल किया हुआ है और डबल करके मैंने इसका नापा है, तो ये 10 इंच है। तो 10 इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे, इस तरफ लेना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो सीधे हाथ की तरफ कोना है इस पे हम नापेंगे, और नीचे का हम यहाँ से नाप लेंगे। पजामे की नीचे की जो मोरी है हमने उसकी चौड़ाई नापी है, तो ये 3.5 है, और इसमें हम 1.5 इंच मिलाएंगे तो ये सिलाई का मार्जिन, तो ये 5 इंच हो जाएगा। हमने आगे 5 इंच का निशान लगाएंगे, और 5 इंच अगर कम हो रहा है ये कपड़ा यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है तो हम घुमा के थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। देखिए अब घुमाने के बाद बड़ा हो गया ये, और अब ये पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है। अगर कभी आपके ऐसा हो कि ये पूरा ना आ रहा हो तो आप इसको जैसे छोटा पड़ रहा हो तो आप बढ़ा लेंगे, और अगर बड़ा आ रहा है तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। देखिए ये मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया है तो ये बड़ा हो गया है, और ये अब बराबर साइज़ आ गया है इसका। अब हम इसको दोनों कोनों यहीं से हम इसको मोड़ेंगे, ये दोनों कोने मिला के इस तरह से दोनों कपड़ों को इस तरह से मिला देंगे, और मिलाने के बाद बराबर लेते हुए इसको हम बराबर करते हुए यहाँ से हम सिलाई करेंगे, और पूरी आखिर तक सिलाई कर लेंगे। और सिलाई जब हम ये कर लेंगे तो करने के बाद ये पूरा एक थैला की तरह से तैयार हो जाएगा, जो कि थैला चारों तरफ से बंद होगा। ये देखिए मैं इसके मोड़कर सिलाई कर रही हूँ, पूरी आखिर तक सिलाई कर लूँगी मैं, और सिलाई कर लेने के बाद ये चारों तरफ से बंद हो जाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी कटिंग किस तरह से होगी। ये पूरा सिल गया है, ये देखिए ये पूरा सिल गया है, चारों तरफ से ये बंद था। मैंने दूसरी साइड से जो है, अब हम ये साइड से खोलेंगे, दूसरी साइड से देखें ये मैंने खोल के रखा हुआ है इसको, इस साइड से हमने काट लिया इसको। इसी तरह हम इस साइड से बिछाने के बाद जब ये दोनों कोनों को पकड़ के बिछाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा कपड़ा।
इसकी कटिंग इस तरह से करेंगे कि कोने से थोड़ा सा सुराख करेंगे, क्योंकि ये बंद है, चारों तरफ से बंद हो जाता है। तो हम ये जो छोटा वाला हिस्सा है हम वहाँ से इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करके इसको खोल लेते हैं। कटिंग करके हम इसको यहाँ से खोल लिया मैंने। दूसरी साइड से भी देखें ये खुला हुआ है, मैंने दोनों साइड से काट के इसको खोल लिया है। अब हम ये करेंगे कि आपने देखा होगा कि पजामों में कि जो पांचे हैं उसमें सिलाई नहीं आ रही होती, क्योंकि ये हमने थैला बनाया है इसका और इसमें सिलाइयाँ बीच में आ रही हैं। तो इसको इस तरह से किया जाता है कि हम घुमा घुमा के इसको इस तरीके से कर लेंगे कि जहाँ पर हमने पांचे कटिंग करने हैं तो वहाँ पर जो है सिलाई ना आ रही हो, सिलाइयाँ जो हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएं। इस तरह से घुमा के हम सेट कर लेंगे इसको, क्योंकि इसके पांचे इस तरह से कटते हैं दोनों पीस, जिस तरह हम शलवार की कली काटते हैं। कली एक ही कपड़े में से एक साइड से कली और दोनों कलियां निकलती हैं ऊपर नीचे से, आपको पता होगा। इसी तरह से ये शलवार इसी तरह से ये कटेगा, यानी एक तरफ से एक पांचा, दूसरी तरफ से दूसरा पांचा। ये हमने बिछा के रख लिया। यहाँ से हम लेंगे जो सादा हिस्सा है, यहाँ से हम, और दूसरा पांचा हम यहाँ से लेंगे। ये सिलाइयाँ ऊपर की तरफ आ गई हैं। अब मैं इसमें निशान लगाऊंगी। यहाँ से हम पांचे का निशान लगाएंगे और ये इस तरफ से हम ऊपर का हिस्सा ले लेंगे। जो कमर की चौड़ाई हमने नापी है वो इस साइड से हम निशान लगाएंगे। कपड़े को थोड़ा सेट करना पड़ता है, इसके लिए अच्छे से सेट कर लें बिछा के सारे इसकी चुन्नटें और इसका झोल सारा निकाल के, फिर उसके बाद आप इसमें निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमने नापा, कमर हमारी 10 इंच थी, तो 10 इंच का निशान हम पहले लगाएंगे यहाँ पर कमर का। और आगे जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है हमारा, जो हमने निशान लगा के रखा था। मोरी का निशान लगाएंगे हम पांचे की। जो आगे बच जाएगा कपड़ा वो पांचे की मोरी का होगा। ये हमने निशान लगा लिया और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह निशान लगा लेंगे। इसी तरह हमने निशान लगा लिया इसका भी। और यहाँ से हम 10 इंच नापेंगे। चूड़ी के लिए जो हमने नाप रखा था वो हम 10 इंच निशान लगाएंगे। और ये 10 इंच तक के हम सीधा स्केल की मदद से, मैं इसको सीधी लकीर खींच लूँगी। ये स्केल की मदद से हमने इसको सीधी हमने लकीर खींच ली। दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से लकीर खींच लूँगी 10 इंच की। और 10 इंच मैंने आपको बताया था कि आसन, क्योंकि हमारा कमर जो है वो 20 इंच थी, तो 20 इंच का हमने आधा किया तो 10 इंच हमारी आसन की लंबाई आ रही थी। तो ये आसन की लंबाई भी 10 इंच है और हमने चूड़ी भी 10 इंच ली हुई है, तो ये एक बराबर ही है। अब हम यहाँ से 10 इंच जो हमने लिया था, ये हमारा पांचा यहाँ तक सीधा आएगा। और उसके बाद से हम हल्की हल्की आगे से थोड़ा सा इसको शेप देना शुरू करेंगे पांचे की, थोड़ा सा बढ़ाना शुरू करेंगे इसके घेर को। और बढ़ाते हुए हम जो दूसरी निशान हमने पांचे का लगाया है वहाँ तक मिला देंगे। और दूसरी साइड से भी ऐसे ही कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हमने ऐसे निशान लगा लिया। ये देखें पांचा बिल्कुल बराबर आ रहा है। और ये जो बड़ा है दिख रहा है आपको कपड़ा, ये सिलाई का मार्जिन है, हम निशान लगा लेंगे इसमें सिलाई का।
अब हम इसकी कटिंग बताएंगे किस तरीके से होगी। कटिंग जो हमने निशान लगाया है इस पे हम कटिंग करेंगे। यहाँ तक हमने कटिंग की और दूसरा हमने यहाँ से जो निशान लगाया है ये हम कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए मैं पूरा नीचे पांचे तक लेके जाऊंगी इसको, तो दोनों पांचे इसके कटिंग हो जाएंगे। ये मैंने कटिंग कर ली है और जो बीच से कपड़ा हमने निकाला है ये इसकी हम रुमाली बनाने में इस्तेमाल करेंगे इसको, क्योंकि आपने देखा होगा पजामों में रुमाली ज़रूर लगाई जाती है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट होता है, तो रुमाली लगाने से इसके फटने का डर नहीं होता है। इस तरह से देखें पजामा आ गया है और हम इसको नाप के दिखाएंगे आपको कि जो हमने जिस नाप का काटा है। देखें सिलाई का मार्जिन ऊपर से नेफे का, साइड से कपड़ा जो आपको बड़ा हुआ कपड़ा दिख रहा है ये सब सिलाई का मार्जिन है। सिलने के बाद ये परफेक्ट बिल्कुल इसके साइज़ का तैयार हो जाएगा। देखें ये बिल्कुल बराबर साइज़ का कट के तैयार हुआ है। अब ये जो पीस मैंने बीच से निकाला था इसका मैं आपको बताऊंगी इसकी रुमाली, क्योंकि ये बीच से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम पहले शेप देके तिरछा बिल्कुल रुमाली की शेप दे देंगे इसकी। और इसको जोड़ने का तरीका ये है कि हम पहले नीचे पांचे की सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद ऊपर आसन वाले हिस्से को छोड़ देंगे और पहले एक कली इसको जोड़ेंगे हम रुमाली को। जोड़ते हुए फिर आप आसन की सिलाई ऊपर की करेंगे। लेकिन अगर ये अलग अलग होता पीस तो फिर पहले हम रुमाली के पीस को आगे और पीछे दोनों वाले हिस्सों में हम जोड़ लेते, फिर उसके बाद हम पांचे की और आसन की सिलाई करते। इस तरह से ये देखिए बीच में इस तरह से लगेगा। ये सिलाई का मार्जिन हमने लिया हुआ है यहाँ पे नेफे का। ये छोटी बच्ची का है तो इसलिए मैंने इस पर बेल्ट नहीं लगाई है। मैं आपको आइंदा किसी वीडियो में बेल्ट वाले पजामे की भी कटिंग वगैरह बताऊंगी कि किस तरह से होगी। इसमें हमने नेफा मोड़ा है, इसको हम इस तरह से खोल के रख लेंगे। और सबसे पहले हमने इसमें सिलाई क्या करनी है, हमने नीचे पांचे का जो मोरी है उसकी हम सिलाई करेंगे मोड़ के, पांचे की पट्टी मोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम ये साइड पे हमने पांचे की सिलाई लगा के रखी हुई है तो हम इसकी ये सिलाई करेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है पांचे की, ये आप देख सकते हैं। दूसरे पांचे की भी इसी तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। दूसरे पांचे की भी सिलाई हमने लगा ली और ये अब हम इसको मोड़ के नीचे से पांचा भी मैं इसका सीलूँगी। फिर उसके बाद हम आपको रुमाली लगाने का तरीका बताएंगे। ये देखिए मैंने सी लिया है इसको और सीने के बाद दूसरा भी इसी तरह से हम सीलेंगे। उसके बाद हम ये रुमाली लगाएंगे इस तरीके से। आप ये देखें क्योंकि रुमाली बीच से जुड़ी हुई है तो रुमाली का बीच भी हमने लिया और पांचे का जो बीच रुमाली वाला हिस्सा है वो मिला के लिया। इस तरह से हम रखेंगे और रख के हम सिलाई कर लेंगे इसकी। इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे क्योंकि ये बीच से सिला हुआ था रुमाली वाला पीस, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी। ये देखिए ये सिल के तैयार हो गया है, सिल गया। ये दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से सिलेंगे। दूसरे पांचे में भी इसी तरह से पांचे को हम तैयार करेंगे। पहले इस तरह से पांचे के पहले नीचे से हम सिलाई करते हैं ताकि ये डबल हो जाए सिलाई।
ये सिलाई हम पैंचे की इस तरह से लगाएंगे और लगाने के बाद इसमें हम हल्के हल्के से कट भी लगाएंगे। ये हल्के हल्के से मैंने इसमें कट लगा दिए हैं। ये पैंचा भी ऐसे ही सिल के तैयार हो गया है। जैसे हमने पहले पैंचा सी के तैयार किया था और उसमें हमने रुमाली के पीस को भी जोड़ लिया है। ये देखिए रुमाली का पीस भी इसमें जुड़ा हुआ है। इसी तरह हम जैसे इसमें रुमाली के पीस का जोड़ा है, ये रुमाली का पीस इसमें भी इसी तरीके से जुड़ेगा। इसके लिए हमको ये करना होगा कि हम इसको बराबर बराबर इस तरह से हम रखेंगे दोनों पीसेस को, और रखने के बाद इसके ऊपर वाले पीसेस को उठाएंगे, दोनों उठाकर इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। और सिलाई करते हुए हम पूरा इसकी सिलाई फ्रंट से शुरू होकर आसन का जो फ्रंट हिस्सा है उससे शुरू होकर ये बैक हिस्से तक पूरी एक साथ एक सिलाई होगी, और इसी में हम आसन भी साथ में जोड़ते जाएंगे, क्योंकि आसन एक पैंचे के साथ जुड़ा हुआ है। और इस तरह सिलाई लगाने से वो दूसरे पैंचे के साथ भी जुड़ जाएगा। चूड़ीदार पजामा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाए इसकी कटिंग का तरीक़ा, सारा मेथड आपके समझ में आ जाए तो ये बहुत ही आसान है। ये हमने इसको बराबर करते हुए सिलाई लगा ली है पूरी। ये देखें ये पूरा सिल गया है। अब देखें ये रुमाली का पीस जो हमने लगाया था वो सिलने के बाद इस तरह से दिखेगा इसमें। अब हम आपको इसमें नेफ़ा बनाने का तरीक़ा बताएंगे, और नेफ़े में जहाँ से हमने नेफ़ा ओपन करना होता है प्लास्टिक वगैरह के लिए, वो हम बताएंगे। पहले सबसे पहले वो बनाएंगे कि हमने ये सिलाई के जो आसपास कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, इसकी हम सिलाई करेंगे तकरीबन 2 इंच लंबाई तक हम इस कपड़े को दबाएंगे सिलाई में इस तरह से। ये सिलाई लगा ली है हमने। अब सिलाई लगाने के बाद देखें, अब हम इसको इस तरह से मोड़ने के बाद इस तरह से जब हम इसको खींचेंगे तो अंदर से हमें टांके नज़र आएंगे, इनको हम खोल लेंगे। इस तरह से हमारा नेफ़ा ओपन हो जाएगा इलास्टिक डालने के लिए। अब हम यहाँ से इसको मोड़ के नेफ़े की पट्टी को मोड़ के पूरा नेफ़ा बना लेंगे पूरे पजामे का। ये छोटे बच्चे का पजामा था तो इसलिए मैंने इसको नेफ़ा मोड़ दिया है इसमें। और मैं आपको आइंदा किसी वीडियो में बेल्ट वाला पजामा भी बनाना बताऊंगी जिसमें बेल्ट लगाई जाती है। और स्क्वायर शेप में भी कपड़े को रखकर चूड़ीदार पजामे की कटिंग होती है। मैं वो भी आपको किसी तरीके से किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी।
ये पूरा नेफ़ा हमने मोड़ लिया है, ये देखें। अब हम इसको खोलने का तरीका बताऊंगी मैं आपको। ये मैंने इसको खींचा है और ये स्टिच ओपनर की मदद से, आपके पास ये नहीं है तो आप बारीक कैंची की मदद से ये टाँके आप खोल सकते हैं इस तरह से। जहाँ तक हमने नेफ़ा मोड़ के नीचे सिलाई लगाई है वहाँ से पहले हमने इसको करना है, टाँके हमने ये सारे खोल लेने हैं। इस तरह से नेफ़ा ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम, आप चाहे आज़ारबंद डालना हो या फिर इलास्टिक डालना हो तो हम डाल सकते हैं। अब इसको सीधा कर लेंगे। जहाँ पर हमने ये कट लगाए थे वहाँ हल्का हल्का सा हम इसको इस तरह से खींचेंगे ताकि जो चुन्नटें आ जाती हैं उसमें सिलाई की वजह से तो वो खुल जाएं। और ये देखिए पजामा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हुआ है। अब हम इसको जो जिस नाप से हमने बनाया है उससे नाप कर आपको दिखाते हैं कि ये उसी साइज़ का बना है या नहीं बना है। ये देखें आप, हमने इस पजामे से नाप लेने का तरीका भी आपको बताया है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा नाप लेने का तरीका भी, और किस तरह से नाप लेना है। ये हर तरीके से देखें चारों तरफ से परफेक्ट आया है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है। नाप लेने का तरीका भी आपके समझ में आ गया होगा, और किस तरह से कटिंग करनी है, किस तरह से थैला बनाना है और किस तरह से सिलाई करनी है। ये देखें सब तरफ से ये परफेक्ट आया है। सब आपके यकीनन समझ में आ गया होगा। और ये मैंने देखें ऊपर सिलाइयाँ आ रही हैं इसमें, और पांचे में बिल्कुल सिलाई नहीं आई है, ना आगे और नहीं पीछे कहीं भी सिलाई पांचे में नहीं आई है। यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। देखिए आसन का पीस भी इस तरीके से लगता है और नेफ़ा भी इसी तरह से परफेक्ट तरीके से हमने मोड़ा है इसमें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।